तो आज बात करते हैं एक महान लोक देवता की, वीर तेजा जी की। उनकी कहानी इतनी मशहूर क्यों है और उनकी किंवदंती को अगर समझना है तो हमें सबसे पहले उनकी जड़ों तक जाना होगा, उनके जीवन और उनके वंश को समझना होगा। देखिए, किसी भी महान हस्ती की कहानी को जानने के लिए ना ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे, उनका परिवार कैसा था और वो कैसा समय था जिसने उन्हें बनाया। तो बस यही है उनकी कहानी की शुरुआत। चलिए फिर समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और वीर तेजा जी की कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। तो इस हिस्से में हम उनके शुरुआती जीवन से जुड़ी कुछ बुनियादी बातों को जानेंगे, वो बातें जो उनकी पूरी महान गाथा का आधार बनी। तो सबसे पहले बात उनके जन्म और वंश की। आखिर वो कौन थे और उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? वो साल था 1074 ईस्वी, एक ऐसा साल जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। तो साल था 1074 ईस्वी, तारीख थी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की 14 और जगह थी खरनाल, जो आज के डीडवाना जिले में पड़ता है। मतलब एक एक डिटेल कितनी अहमियत रखती है ना? अब देखिए, वो किसी साधारण परिवार में पैदा नहीं हुए थे। वो थे नागवंशिया, यानी महान सर्प वंश के वंशज। और उस जमाने में ये वंश शक्ति और सम्मान का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता था। तो ये एक असाधारण विरासत थी जो उनके नाम के साथ शुरू से ही जुड़ी हुई थी। तो चलिए उनकी पहचान को थोड़ा और समझते हैं। उनका वंश तो था नागवंशीय। उनका गोत्र यानी पितृवंश की परंपरा वो थी धौलिया, और वो एक सम्मानित जाट परिवार से ताल्लुक रखते थे। तो ये तीनों मिलकर उनकी सामाजिक पहचान बनाते थे। तो ये तो हो गई उनके वंश की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनके परिवार में कौन कौन थे, वो लोग जिन्होंने उनकी शुरुआती जीवन पर सबसे ज्यादा असर डाला। किसी भी कहानी की शुरुआत माता पिता से ही होती है ना? तो वीर तेजा जी के पिता का नाम था ताहड़ जी और उनकी माता का नाम था राजकुमरी। जीवन की पहली सीख तो जाहिर है इन्हीं से मिली होगी। उनके परिवार में उनके एक भाई भी थे जिनका नाम था बलराम, और उनकी पत्नी यानी तेजा जी की भाभी, उनका नाम था कैला। ये था उनका पूरा परिवार, उनका घर। और फिर आती हैं उनकी पत्नी पायमल। वो पनेर के रामचंद्र जी की बेटी थीं। अब देखिए, उस जमाने में ये शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि ये दो बड़े और महत्वपूर्ण परिवारों के बीच एक शक्तिशाली गठबंधन भी था। तो परिवार के बाद अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने उन्हें आध्यात्मिक रास्ता दिखाया। मतलब उनके गुरु कौन थे? कहते हैं ना, हर नायक को एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। वीर तेजा जी के जीवन में भी ऐसे ही गुरु थे जिन्होंने उन्हें सही राह दिखाई और आध्यात्मिक ज्ञान दिया। उनके दो मुख्य गुरु थे, एक थे गुरु गोसाई और दूसरे थे मंगलनाथ जी। माना जाता है कि इन्हीं दोनों के मार्गदर्शन में उनका व्यक्तित्व निखरा और उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिला। तो चलिए एक बार फिर से इन सभी जरूरी लोगों को याद कर लेते हैं। उनके पिता ताहड़ जी, माता राजकुमरी, उनकी पत्नी पैमल और उनके गुरु गुरु गोसाई और मंगलनाथ जी। यही वो लोग थे जिन्होंने वीर तेजा जी के जीवन की कहानी की नींव रखी।